हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साग्निक आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साग्निक क्लासेस। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द रेबल पोएट श्री काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। गाइस, आज उसका जन्मदिन भी है, सो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया हो। एंड वो डॉक्यूमेंट नहीं, जनरल अवेयरनेस भी आप लोग कह सकते हैं उसको, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। गाइस, इस जो जनरल अवेयरनेस मैंने जो आज वीडियो बनाया उसमें उनके जो लाइफस्टाइल है, उन्होंने जो अपना पूरा जीवन काल में जो किया है, उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो गाइज़, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का मतलब उसके बारे में पूरा पता चलेगा एंड थोड़ा नॉलेज भी आपको मिलेगा। सो गाइज़, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड जो मेरे चैनल में न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो नोटिफिकेशन आइकन है यानी कि बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब ऑनलाइन आऊँ या कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए जानते हैं काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। Kazi Nazrul Islam was a Bengali poet, writer, musician and the national poet of Bangladesh, popularly known as Nazrul. इनको नजरुल के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। He produced a large body of poetry and music with theme that include religious division and rebellion against oppression. यानी कि इनका जो लिखा हुआ कविताएं था वो ज़्यादातर अपनी रिलीजियस टाइप था एंड जो रेबल टाइप का जो था इन सभी की तरह के वो लिखा करते थे। नजरुल एक्टिविजन फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस अर्नड हिम द टाइटल ऑफ विरोधी कवि यानी कि रेबल पोइट। उनकी लिखा हुआ जो कविताएं थी उनकी वजह से उनको विद्रोही कवि का टाइटल मिला था, जिसका इंग्लिश में इंग्लिश में हम लोग उसे रेबल पोइट कहते हैं। हिज कंपोजिशन फ्रॉम द अवंता ग्रेट म्यूजिक जनरी ऑफ नजरुल गीति यानी कि जो उसका जो लिखा हुआ किताब जो अवंता ग्रंथ थी उनमें अवंता ग्रंथ थी तो वहाँ पर जो उन्होंने गीत लिखे थे उनको नजरुल गीत के नाम से बुलाया जाता है। बॉर्न इनटू ए बंगाली मुस्लिम काजी फैमिली हेलिंग फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल प्रेसिडेंसी नाउ इन वेस्ट बंगाल यानी कि जब उन्होंने ब्रिटिश टाइम में जन्म लिया था 25 मई को 1889 के इस टाइम पे उन्होंने जन्म लिया था, तो तब हमारे देश क्या था वो ब्रिटिश के अंडर था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि तब बंगाल को डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए उसको बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता है। तो उन्होंने मुस्लिम काजी परिवार में जन्म लिया था। नजरुल इस्लाम रिसीव्ड ए रिलीजियस एजुकेशन एंड ए यंग मैन वर्कड एज ए मुजिन एट लोकल मॉस्क यानी कि वहाँ का जो नियरेस्ट जो मस्जिद था वहाँ पर वो मुजिन की तरह काम करते थे एंड जो रिलीजियस एजुकेशन सभी उसको वहाँ से ही मिला था। ही लर्नड अबाउट पोएट्री, ड्रामा एंड लिटरेचर व्हाइल वर्किंग विद द रूरल थियोरेटिकल ग्रुप लेटर दल यानी कि लेटर दल बोल के एक दल था जिसमें उन्होंने थियोरेटिकल लिटरेचर, ड्रामा सभी वहाँ से ही सीखा था। Later being a folk song genre of West Bengal usually performed by people from Muslim community of the region यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो लोग थे वही ये लोग मतलब उन सभी लोग एक गाना लिखते थे, फोक सॉन्ग, उन पे ड्रामा करते थे। तो ये लेटो दल बेसिकली मुसलमान के ही है। ही जॉइंड पीपल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द रीजन he joined the British Indian Army in 1970 यानी कि उन्होंने 1917 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। आफ्टर सर्विंग इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन द मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर तो उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब उन्होंने मिडिल ईस्ट पे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई की थी। नजरुल इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए जर्नलिस्ट इन कोलकाता वो जर्नलिस्ट की तरह भी एक काम कर चुका है कलकत्ता में। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज एंड कॉल्ड द रिवोल्यूशन थ्रू हिज पोएटिक वर्क सच एज विद्रोही, द रेबल एंड द भांगार गान, द सॉन्ग
of distraction as well as his publication धूमकेतु द कॉमेट। यानी कि उन्होंने जब ब्रिटिश के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई किया, फिर उनको वो जब ब्रिटिश आर्मी जो था उसको छोड़ के उन्होंने कलकत्ता में आए, जर्नलिस्ट की तरह काम करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई एंड उन्होंने अपनी कविताओं से ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन किया था उन्होंने वो एक किताब में लिखा था, वो था विद्रोही एक पोएट है विद्रोही, एंड एक गाना भी लिखा था जिसका नाम है भांगर गान, इंग्लिश में उसको कहते हैं द सॉन्ग ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एज वेल एज हिज पब्लिकेशन धूमकेतु। तो ये दोनों जो धूमकेतु नाम का जो किताब था उनमें ये दोनों सबसे पहले उन्होंने लिखा था, एंड ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने ये एक कविता एंड एक सॉन्ग लिख के ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह घोषणा किया था, यानी कि रेबल का स्टार्ट किया था। हिज नेशनलिस्ट activism in Indian independence movement lead to his frequent imprisonment by the colonial British authorities while in prison. Nazrul wrote the Rajbinder Jabnabandi deposition of political prisoner, यानी कि जब वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ कविता लिख रहे थे, तभी ब्रिटिश ने उनको जेल में बंद किया, एंड उन जेल में बंद रहते ही उन्होंने राजबंदीर जबानबंदी यानी कि द डिपोजिशन ऑफ ए पॉलिटिकल प्रिजनर, ये किताब उन्होंने तब लिखा था। His writing greatly inspired Bengal of ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वार, यानी कि जब उनका जो ये लिखा हुआ जो कविता थी वो जब हम लोगों का इंडिया का जो डिवाइडेशन हुआ था, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ये दोनों घोषणा किया गया था। तो ईस्ट पाकिस्तान में जब बांग्लादेश के लिए बांग्लादेशन लिबरेशन वार जब चल रहा था, तब उनका जो कविताएं थी वो एक इंस्पायरेशन की तरह काम करते थे वहाँ पर। Nazrul's writing explored them such as freedom, humanity, love and revolution. He opposed all forms of bigotry and fundamentalism, including religious, caste-based and gender-based. तो उनका जो लिखा हुआ चीज़ था वो इम्यूनिटी, लव एंड रिवोल्यूशन इन सभी के बारे में ही था। वो सभी कुछ किसी कास्ट या जेंडर बेस्ड नहीं था, उसको सभी पढ़ सकते थे, सभी कास्ट के लोग उसकी मतलब कविताओं का मज़ा ले सकते थे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था उसके लिखा हुआ में। नजरुल रोड शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, एसे बट इज़ बेस्ट फॉर हिज सॉन्ग एंड पोएम। नजरुल ने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं, नोवेल भी लिखे हैं, एसे भी लिखे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जाना जाता है अपनी कविता और गाने के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड द गज़ल सॉन्ग इन बंगाली। उन्होंने सबसे पहले जो गज़ल जो है मुसलमानों का जो गज़ल सॉन्ग है, जो पहले अरबी में, उर्दू में, ऐसे भाषा में होता था, उन्होंने सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में उसको लिखा, एंड इज़ ऑल्सो नोन हिज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अरबिक एंड पर्शियन वर्ड इन हिज वर्क। यानी कि जो अरबिक एंड पर्शियन जो वर्ड था उन्होंने इसको बंगाली में बदल के लिखा, तो इसलिए ज़्यादातर उसको इस काम के लिए ज़्यादा जाना जाता है। नजरुल रोड एंड composed म्यूज़िक फॉर नियरली 4000 सॉन्ग, मैनी रिकॉर्डर ऑन HMV एंड ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स। तो उनका जो रिकॉर्ड था वो ज़्यादातर HMV एंड ग्रामाफोन रिकॉर्ड था। कलेक्टिविटी नोन एज नजरुल गीति, तो उन्होंने 4000 के ऊपर 4000 से भी ज़्यादा गाना लिखा था, जिसको हम लोग नजरुल गीति के नाम पे जानते हैं। इन 1942 द एज ऑफ 43 ही बिगन सफ़र फ्रॉम एन अननोन डिजीज़ लूजिंग हिज वॉइस एंड मेमोरी। तो 1942 को उनको एक डिजीज़ हुआ था जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, एक ऐसा डिजीज़ था। तो उसके वजह से उन्होंने अपना जो वॉइस था वो खो दिया, एंड जो अपना जो मेमोरी था वो भी उन्होंने खोना स्टार्ट कर दिया था। ए मेडिकल टीम इन वियना डायग्नोज द डिजीज़ एज पिक्स डिजीज़। तो वियना में कुछ डायग्नोज था, उन्होंने उनको पिक्स डिजीज़ का नाम दिया। ए रेयर इनक्यूरेबल न्यूरोडाइगेनेटिव डिजीज़, ये
जो डिजीज़ है ये थोड़ा न्यूरो के तरह डिजीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग जो जिसको होता है ये वो अपना गले का आवाज़, अपना मेमोरी सब कुछ खोने लगता है। इट कॉज नजरुल हेल्थ टू डिक्लाइन स्टेडली एंड फोर्स्ड हिम टू लिव इन आइसोलेशन इन इंडिया। तो इसके वजह से उनको इंडिया में आइसोलेशन रखा गया था। ही वॉज ऑल्सो एडमिटेड इन रांची फिजियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर मेनी ईयर्स। तो वो मेंटली थोड़ा ख़राब हो गए थे, इसलिए उनको रांची की जो मेंटली हॉस्पिटल है वहाँ पर भी उनको एडमिट किया गया था। एट द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, नजरुल फैमिली टूक हिम बांग्लादेश एंड moved to ढाका इन 1972। तो जब बांग्लादेश का ईस्ट इंडिया से बांग्लादेश हुआ, जो 1971 को हुआ था, तब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश उन्होंने नजरुल को इनविटेशन भेजा बांग्लादेश में आने के लिए। तो उसका फैमिली उनको ढाका में तभी लेके गया। दे वर अवॉर्डेड सिटीजनशिप पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। उनको बांग्लादेश का जो सिटीजनशिप था वो उनको दान किया। ही डाइड 4 years लेटर ऑन 29 अगस्त 1976 इन बांग्लादेश। तो उनके 4 साल बाद ही उनका देहांत हो गया, जो था 29 अगस्त को 1976 को। बांग्लादेश में ही उन्होंने अपना देह को छोड़ा था। तो ये था उनके बारे में। अभी कुछ थोड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हो तो जान लेते हैं उनको। इन विच ईयर वॉज काजी नजरुल इस्लाम बॉर्न। तो इन 1899, मैंने आपको बोला कि इन 1899 को उन्होंने जन्म लिया था। हु इज़ द कंपोज़र ऑफ म्यूज़िक इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का जो कंपोज़र ऑफ वार म्यूज़िक था, यानी कि जब बांग्लादेश में बंगाली लड़ाई हुआ था तब वहाँ पर कौन सा मतलब किसके गाना ज़्यादा इंस्पिरेशन काम करते थे, तो वो था काजी नजरुल इस्लाम के लिखा हुआ वार म्यूज़िक्स। वो ज़्यादा उन लोगों को इंस्पायर करते थे। which of नजरुल पोएम was published and he was arrested with the arrival of आनंदमयी, यानी कि with the arrival of आनंदमयी अराइवल ऑफ आनंदमयी जो कविता था उसके पब्लिश होने के बाद उनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो ये किताब लिखा था वो था ब्रिटिश के खिलाफ, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। Which of his works was dedicated by रविंद्रनाथ टू काजी नजरुल इस्लाम स्प्रिंग, यानी कि शरत जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, डेडिकेटेड बाय रविंद्रनाथ टू काजी नजरुल इस्लाम। रविंद्रनाथ ने अपना लिखा हुआ शरत नाम का, इंग्लिश में उसको स्प्रिंग कहते, वो लिखा हुआ उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम को डेडिकेट किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नजरुल फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, डोनेशन ऑफ पेन इन 1922। तो ये था उनका पहला लिखा हुआ बुक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नजरुल्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, मुक्ति। तो मुक्ति था नजरुल का पहला पब्लिश किया हुआ कविता। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नजरुल फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएट्री, अग्निवीणा। अग्निवीणा जो था वो था उनका पहला पब्लिश्ड किया हुआ बुक ऑफ पोएट्री, यानी कि कविताओं से भरा हुआ था वो बुक। What are the name of नजरुल स्टोरी बुक्स, शिलीमाला, बेथरदान, ये सब था उनका लिखा हुआ स्टोरी बुक्स। Who started the practice of Islamic consecution in Bengali literature। तो बंगाली लिटरेचर में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनको सबसे पहले किसने मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो वो था काजी नजरुल इस्लाम। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि वही प्रथम था जिन्होंने गज़ल और बहुत सारे ऐसे मुसलमान गाने जो उन्होंने अरबी गाने था, तो उन्होंने उसको सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में इस्तेमाल किया। इन व्हाट ईयर डिड काजी नजरुल इस्लाम लीव लेटोस पार्टी। लेटोस पार्टी को उन्होंने कब छोड़ा था, इन 1910, यानी कि 1910 साल को उन्होंने लेटोस पार्टी जो इस्लामिक लेटोस पार्टी था उनको छोड़ दिया था। व्हाई डिड काजी नजरुल इस्लाम कंपोज द फर्स्ट प्रोस एसे, बाउंडुल्स ऑटोबायोग्राफी, द फर्स्ट पब्लिक पोएम मुक्ति, यानी कि उनका जो बांडुल्स ऑटोबायोग्राफी था वो सबसे पहले कहाँ बैठ के उन्होंने लिखा था, इन कराची कंटोनमेंट।
यानी कि जब वो कराची कंटोनमेंट में जब बंद थे तब उन्होंने बैठ के ये लिखा था। काजी नजरुल इस्लाम जॉइन द आर्मी एज अ जनरल सोल्जर ऑफ विच मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 49 बंगाल रेजिमेंट। तो मैंने बताया उन्होंने 1917 को इंडिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। तो वो जो रेजिमेंट था वो था 49 बंगाल रेजिमेंट। विच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड काजी नजरुल इस्लाम इन मेनी वेज? द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। Which university awarded the highest award of Bengali literature in India to Kazi Nazrul Islam in 1945? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनको द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ बंगाली लिटरेचर का अवार्ड दिया था जो था 1945 को। व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ काजी नजरुल इस्लाम? तो पिक्स डिजीज के वजह से उनका डेथ हुआ था। तो गाइज ये था काजी नजरुल के इस्लाम के बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आया था उसके लिए गाइज सॉरी। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद हुआ, आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो है वो इस चैनल का फ़ायदा उठा सके एंड इस वीडियो का भी लुत्फ़ उठा सके। एंड गाइज जो मेरे चैनल में न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड गाइज अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का टाइम, तो बेकार में फालतू में घर से मत निकला कीजिए, विदाउट एनी कॉज घर से मत निकलिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके गाइज, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।